ये एक्सरसाइज 4.2 का है द्विघातीय समीकरण। एक्सरसाइज 4.2 का द्विघातीय समीकरण। ये है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करना है। द्विघातीय समीकरण का जो मूल है वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक नंबर क्या है कि x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये द्विघातीय समीकरण है, x में चर x है। ठीक है, तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो 3 लाना है तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 बराबर नहीं देना। हो तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 2x हो गया। तो x का स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस 5x और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर और माइनस 5x में जो कॉमन आएगा वो x कॉमन आएगा। ठीक है, x कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, x और x माइनस 5 आएगा। इसमें कितना कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। ये दोनों पार्ट मेरा इक्वल है। ठीक, इसको निकाल लेते हैं बाहर, इसको कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5, यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज 2 का प्रोडक्ट 0 है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 2। तो द्विघातीय समीकरण एक का दो मूल ज्ञात हो गया है। x एक हो गया 5 और एक हो गया माइनस 2। इसको वेरीफाई करते हैं। आपको नहीं करना है, केवल हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वेरीफाई करते हैं। मेरे पास है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, x इक्वल टू 5 लेते हैं तो 25 माइनस 5 3 15 माइनस 10 दैट इज 0। वेरीफाई हो। x इक्वल टू माइनस 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 तो 4 हो गया और माइनस 2 तो कितना आ गया, माइनस 3 और माइनस 2 तो प्लस 6 आ गया और माइनस 10 दैट इज 0। वेरीफाई होगा। आपको नहीं करना है, इसे जांच करने का। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें, 2x का स्क्वायर, यहाँ क्या कर दें, 4 माइनस 3x आ जाएगा। 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर ब्रैकेट तोड़ दिए, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट इज, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा, यहाँ पर आपका x बचेगा, यहाँ पे प्लस 2 बचेगा, यहाँ माइनस 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आपका x बचेगा और प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। यही बताता है कि हम ठीक है, मेरा गुणनखंड ठीक हुआ, x प्लस 2 x प्लस 2।
अब यहाँ कॉमन ले लें, x प्लस टू, दोनों x प्लस टू आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस टू इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया -2, और यहाँ 2x इक्वल टू 3, दैट इज x इक्वल टू 3/2। तो x का दो मान निकल गया, एक आ गया -2 और एक आ गया x इक्वल टू 3/2। ठीक है, दोनों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? √2, सॉरी, √2 x का स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी, ठीक है, क्या है √2 x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये आपका बहुपद है, किस चर में? x में है, x में है। ठीक है, तो √2 x का स्क्वायर, ठीक है, तो 7 है, ठीक है, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो और देख रहे हैं इसको, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10, और यहाँ जो ये है a और यहाँ c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आपके पास a जो है √2 है और c जो है वो 5 √2 है, दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2, दैट इज 5 इंटू 2, दैट इज 10। ठीक है, दैट इज 10। तो 5 इंटू 2 10 आ गया आपका, a इंटू सी के बराबर आ गया, और इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको भी देख, यहाँ क्या आ गया, ब्रैकेट को तोड़ दें, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो √2x प्लस 5। ठीक, इसमें क्या कॉमन आएगा, आपको 2 को आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2, तो ये 2 जो है, ये 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट इंटू टू, √2 इंटू √2, तो एक √2 जब कॉमन आएगा, एक √2 जब कॉमन आएगा तो मेरे पास यहाँ एक √2 बचेगा, x भी बचेगा और प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। ये मेरा, ठीक है, ठीक है। अब √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 ये दोनों कॉमन ले लें, √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इक्वल टू 0, दैट इज कि √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2, सॉरी, x प्लस √2 इक्वल टू 0, दैट इज x √2x इक्वल टू -5, और यहाँ x इक्वल टू -√2, दैट इज x इक्वल टू -5 √2, और यहाँ x इक्वल टू x इक्वल टू -√2, तो x का दो मान आ गया। ठीक है, ठीक है, इसका मूल ज्ञात हो गया, एक -5 √2 और x √2, 3 हो गया। 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस, ठीक है, तो इसका 8 एलसीएम ले लें, 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8, दैट इज 0। तो मेरे पास आ गया 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो गया, 8 को 16 इंटू 1, 16 इंटू 1 दैट इज 16। अब हम लोग जोड़ते हैं 16x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, 8 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 16 आ गया, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके हम ब्रैकेट तोड़ दें, माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4x माइनस 1, ठीक है। यहाँ का कॉमन होगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 4x, और ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस माइनस हो गया, 1 इक्वल टू 0, दैट इज 4x माइनस 1। इसको कॉमन ले लिए कंप्लीट को, तो क्या बचा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 4, इसको हटा दें, दैट इज 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 4x इक्वल टू 1, और 4x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1/4, और x इक्वल टू 1/4। इसका दो ठो मूल निकले। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी था, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में था, तो हम लोग इसको इस तरह से बना लिया। 4 हो गया, 5 हो पाएगा यहाँ हो रहा 5, ठीक है। तो एक का क्वेश्चन नंबर 1 का 5, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, एक्सरसाइज 4.2 का द्विघातीय समीकरण का क्या है, 100x का स्क्वायर, 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी आएगा, हम लोग इसको गुणनखंड से बनाते हैं। तो 100x का स्क्वायर, यहाँ क्या कर दें हम लोग, 10 प्लस 10, 20 को 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0, 100x का स्क्वायर, जैसे 100 को 1 से गुना करेंगे, ये आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इक्वल टू 0। a इंटू सी आपका कितना आ जाएगा, a इंटू सी आपका आ जाता है 100, ठीक है। तो 10 इंटू 10 100 आ गया, तो माइनस से ब्रैकेट हटा दे, 10x, और जोड़ने के बाद मेरा 20 आ जा रहा है, 10x इस माइनस के चलते प्लस हो गया है, तो ये भी 10x और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कितना कॉमन ले लें, 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x, 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10x माइनस 1, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे -1, तो 10x और इस माइनस कॉमन लिए तो प्लस, अंदर वाला प्लस कितना हो गया, -1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इसको कॉमन ले लिए, तो मेरे पास कितना आया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 2 का प्रोडक्ट 0 है, तो दैट इज 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/10, यहाँ भी x इक्वल टू
1/10। ठीक है, तो कुछ तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पे आपका 1 से लेकर 5 तक का हो गया। तो समीकरण का किसी विधि से निकाल लेते हैं कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करिए। तो x का पावर कितना है, 2, द्विघातीय समीकरण है, तो x का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा, 5 - 2 3/2 x - 5/√2 और x - √2 4 का आ गया। x का वैल्यू दोनों मान बराबर है, दोनों मान बराबर है और यहाँ भी दोनों मान बराबर है। ठीक है, थैंक यू।